आदाब नाज़रीन, पहले आपको आज का रनडाउन बता देते हैं। साइफर मामले में घेरा तंग होने लगा है। क्या मामला है आपको आगे बताएंगे। हुकूमत जाते ही अदालतों का मूड भी तब्दील हो गया। पीटीआई को कुछ रिलीफ मिलना शुरू हो गया। इम्कानात वाज़े हो गए कि कैसे रिलीफ मिलेगा, आगे जाकर रिलीफ मिल सकता है। क्या मामलात हैं, सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से आपको बताएंगे। वही अगला मामला सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड है। परवेज़ इलाही का केस जो है वो अहम रुख इख्तियार कर गया। उसमें अदालत ने अहम ऑब्जर्वेशंस भी दी, एक बहुत ही अहम हिदायत जारी कर दी। वो क्या है ये भी आपको बताएंगे। शहरयार आफरीदी के केस में डीसी इस्लामाबाद की शामत आ गई, तफसील बताएंगे आपको। और बुशा बीबी से गुज़िश्ता रोज़ जो JIT ने तहकीकात की, उसकी कुछ तफसीलात मंजर-ए-आम पर आ गई, वो आपको बताएंगे। बहुत ही अहम तफसीलात हैं। और ये भी बताएंगे कि इलेक्शन के इनेकाद के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मैदान में आ गई, उसने क्या किया, इसके ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन, इब्तिदा में बात कर लेते हैं साइफर मामले की। आपको याद है चंद रोज़ पहले न्यूयॉर्क से एक ऑनलाइन मैगजीन में साइफर का टेक्स्ट छपा है। बेसिकली वो कॉन्टेक्स्ट है, टेक्स्ट नहीं है, क्योंकि साइफर तो एक ख़ास कोडेड लैंग्वेज में होता है, लेकिन वो अंग्रेज़ी में छपा। उसके बाद से मामला ज़रा और तेज़ हो गया है। FIA ने तहकीकात को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकात के लिए तलब कर लिया है। उनका एक बयान मजिस्ट्रेट के रूबरू 164 के तहत जो है वो रिकॉर्ड भी हो चुका है, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि साइफर की कॉपी उन्होंने इमरान खान को दी और जब दोबारा उन्होंने इमरान खान से पूछा तो इमरान खान ने कहा कि वो तो गुम हो गया। मज़ीद तफसीलात भी उन्होंने बताई थी। अब FIA तहकीकात करेगी तो मामला तो और खुलेंगे। खुद इमरान खान ये एतराफ़ कर चुके हैं कि उनके साइफर की कॉपी गुम हो गई थी जो उन्हें दी गई थी, लेकिन साइफर की वही कॉपी मुबैना तौर पर इसलिए कि हमने नहीं देखा, लेकिन वो एक सील्ड कॉपी थी जो 9 अप्रैल 2021 को लहराई थी कासिम सूरी ने कौमी असम्बली में। हो सकता है ये वही कॉपी हो सकता है कोई और कॉपी हो, लेकिन ये मामला अब सामने आएंगे मुकम्मल तहकीकात के बाद। नाज़रीन, अब आते हैं अदालत की जानिब, जहाँ से बहुत रिलीफ मिलने के इम्कानात वाज़े हो गए हैं। आज इसके मामले में जो पहली इंडिकेशन है वो सुप्रीम कोर्ट में साबिक़ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के चलने वाले केस से सामने आई है। परवेज़ इलाही को आपको याद है 2 रोज़ पहले ज़मानत मिली, लेकिन उनको साथ ही नैब ने गिरफ़्तार कर लिया। उससे पहले लाहौर हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच जो है वो उनकी ज़मानत मुअत्तल कर चुका था, सिंगल बेंच का फैसला। और डिवीज़न बेंच ने और मामलात में भी उनकी जो भी मुकदमा थे उनमें भी रिहाई ना देने का फैसला कर लिया था, ज़मानत मुस्तरद कर दी थी, एडवांस मुस्तरद कर दी थी। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर समाअत हुई। अली ज़फ़र परवेज़ इलाही की जानिब से पेश हुए। उनका ये कहना था कि जो परवेज़ इलाही हैं, इंसाफ उनका बुनियादी हक़ है, ये बुनियादी उनका नुक्ता था। बेंच है जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में, मशहूर मारूफ जो है जज है, उनकी लीनिंग्स के हवाले से बहुत सारे तबसरे होते हैं। उनके साथ जमाल मंदोखेल और जस्टिस शाहिद वहीद हैं। जस्टिस शाहिद वहीद वो जज हैं जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान के हवाले से उन्हें एक मरतबा अपने रिमार्क्स में एक अजीम लीडर भी करार दिया था। जब केस की समाअत हुई तो परवेज़ इलाही के वकील की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त ज़मानत के मामले में 21 अगस्त का जो तक फैसले का हुक्म दे दिया लाहौर हाई कोर्ट को। अदालत उज़्मा ने यह कहा है कि अगर अदालत आलिया 21 अगस्त तक फैसला नहीं करती तो परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी का जो उबूरी हुक्मनामा है लाहौर हाई कोर्ट का, वो जो है वो मुअत्तल तस्वुर होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने उबूरी हुक्मनामे में ज़मानत मुस्तरद की थी। इसमें आगे चलकर जो परवेज़ इलाही को जो इंसाफ का जो बुनियादी नुक्ता है, इंसाफ के हवाले से, जो बुनियादी हक़ के हवाले से अली ज़फ़र, उस पर कमेंट करते हुए जस्टिस जमाल मंदोखेल ने यह कहा कि हाई कोर्ट सिंगल बेंच ने डिवीज़न बेंच का फैसला कैसे डिवीज़न बेंच ने जो सिंगल कोर्ट का बेंच का फैसला था उसको कैसे मुअत्तल कर दिया और थर्ड पार्टी के तौर पर पंजाब हुकूमत की जो दरख्वास्त थी उसको कैसे कबूल कर लिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल का ये भी कहना था। और उससे पहले जस्टिस शाहिद वहीद ने यह सवाल किया कि क्या परवेज़ इलाही अब भी जेल में है। जमाल मंदोखेल साहब का ये कहना था कि एक ही बेंच एक ही हुक्म से तमाम केसेस में कैसे ज़मानत ले सकती है। फिर ये भी पूछा
कि परवेज़ इलाही को कहाँ से निकाल कर दूसरे माफ़ कीजिएगा, अली जफर ने यह कहा कि परवेज़ इलाही को न जाने कहाँ से निकाल कर किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लेते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले ये टॉप मशीनरी के आपके दरमियान की बात है, मिल बैठकर मामला क्यों नहीं हल कर लेते। बहरहाल आगे चलकर उन्होंने ये भी कहा कि ये बेहतर नहीं कि सब अपना किबला दुरुस्त कर लें, और उन्होंने इसकी वजाहत नहीं की कि ये जो उन्होंने कहा सब अपना किबला दुरुस्त कर लें, उस सब में कौन कौन शामिल है, क्योंकि उंगलियां किसी और जानिब भी उठती हैं। बहरहाल एडवोकेट जनरल पंजाब ने ये बताया कि केस लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। जस्टिस शाहिद वहीद ने सवाल किया कि लाहौर हाई कोर्ट अपने इख्तियारात से कैसे तजावुज़ कर सकती है। जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि क्या परवेज़ इलाही को आइनी और कानूनी हुकूक से महरूम किया जा सकता है। मंदोखेल साहब ने माजी के जो अपनी ही अदालत के बाद फैसले हैं या अपनी ही अदालत के बाद मुकदमात हैं, अगर वो उनके ऊपर भी नज़र डाल लेते तो शायद ये सवाल करने की नौबत ना आती और उन्हें समझ में आ जाती कि सुप्रीम कोर्ट जो इंसानी हुकूक की अदालत है वहाँ क्या क्या कुछ होता रहा है। बहरहाल उनका ये भी कहना था, बल्कि जस्टिस एजाजुल हसन जो बेंच के सरबराह हैं, उन्होंने ये कहा कि खामोशी तोड़ी और ये कहा कि पंजाब हुकूमत की अपील कैसे काबिल समाअत हो सकती है, ये अदालत आइन के ख़िलाफ़, और ये अदालत आइन के ख़िलाफ़ कैसे जा सकती है। उन्होंने अपनी अदालत के हवाले से सवाल किया कि कैसे जा सकती है। जमाल मंदोखेल साहब ने कमेंट किया कि अदालत ये समझने से कासिर है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। इस आप में भी उन्होंने किसको मुखातिब किया ये भी नहीं बताया। बहरहाल एजाजुल हसन ने कहा कि मौजूदा केस शख्सी आज़ादी से मुतालिक है, और ये अगर शख्सी आज़ादी 1 मिनट के लिए भी मुअत्तल हो जाए तो ये आइन की खिलाफ वर्जी है। जस्टिस एजाजुल हसन को भी ये सोचना चाहिए कि कितनी शख्सी आज़ादियाँ उन्होंने भी अपने बाद फैसलों में मुअत्तल की होंगी। बहरहाल वक्त की बात है। अब आते हैं नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब। वहाँ एक और मामला ज़ेर समाअत था। जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में शानदाना गुलजार को जो डीसी ने नज़रबंद किया, उन्होंने शानदाना गुलजार को फौरी तौर पर घर जाने की इजाज़त दे दी, उस हुक्म को मुअत्तल कर दिया। लेकिन असल मामला शहरयार आफरीदी का था। शहरयार आफरीदी के मामले में उन्होंने डीसी इस्लामाबाद ने जब अपनी रिपोर्ट पेश करना शुरू की तो उन्होंने 9 मई को मुल्क भर में होने वाले वाक़यात और मुख्तलिफ शहरों की रिपोर्ट पेश की। जस्टिस बाबर सत्तार ने उनसे ये कहा कि इस्लामाबाद में होने वाले मामलात पर बात करें, इधर उधर मत जाएं। और बिल्कुल उन्होंने फिर यह भी सवाल किया कि उस रोज़ क्या हुआ था। डीसी इस्लामाबाद ने अपनी रिपोर्ट में बहुत ही कमाल बात की। उन्होंने कहा कि IB की ये रिपोर्ट है कि जनाब वो जेल के अंदर बैठकर वो अदालत पर हमले, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी पर हमले की प्लानिंग कर रहे थे, और फिर वो अदलिया के ख़िलाफ़ कैंपेन में भी मुलव्वस थे। जस्टिस बाबर सत्तार ने एक बुनियादी सवाल किया। उन्होंने कहा कि क्या उनको मीडिया तक पर बयान देने का एक्सेस हासिल है, क्या उन्हें मोबाइल तक एक्सेस हासिल है। उसके बाद नाज़रीन कई सवाल जवाब हुए। उन्होंने कहा कि जस्टिस बाबर सत्तार ने यही सवाल किया कि जेल इंतज़ामिया क्या कर रही थी, अगर ये मनसूबा बना रहे थे तो जेल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हुई। ये भी डीसी ने कुछ नहीं बताया। डीसी साहब ने बस यही कहा कि जनाब ये इश्तियाल फैलाया, ज़िलाई अदालतों पर हमले की मनसूबाबंदी की, और ये वो जो पहले भी आपको बता चुके हैं। लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार ने सवाल किया कि जब जो शख्स जेल में बैठा है उसने लोगों को कैसे इश्तियाल दिलाया। इसके बाद मामला आगे बढ़ा और जस्टिस बाबर सत्तार ने नाज़रीन डीसी इस्लामाबाद से ये कहा कि जहन में रखें कि आप तौहीन अदालत पर आपको 6 माह की सज़ा हो सकती है। फिर उन्होंने जो डीसी का जवाब था उसको गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए उनके खिलाफ तौहीन अदालत का मामला चलाने की हिदायत की, और उन्होंने कहा कि आइंदा समाअत पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी, यानी फर्द जुर्म आयद होगी। डीसी इस्लामाबाद की बेचारे की शामत आ गई। शायद उन्होंने अहकामात किसी और के माने, वो तो बच गए, लेकिन डीसी इस्लामाबाद बचते हैं कि नहीं, ये जब तौहीन अदालत का मामला चलेगा तो फिर बात सामने आएगी, क्योंकि अदालत ने ही ये फैसला करना है कि तौहीन हुई या नहीं। बहरहाल शहरयार आफरीदी को भी अदालत ने रिहा करने की हिदायत की और फिर मामला मुलतवी कर दिया। नाज़रीन अब और इसमें एक बहुत ख़ास उन्होंने रिमार्क्स दिए जस्टिस बाबर सत्तार ने। उन्होंने ये कहा कि रिपोर्ट में जो बताया गया है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट में, वो पुलिस सिस्टम का मजाक उड़ा रहा है। और फिर उन्होंने ये सवाल किया कि, और IG इस्लामाबाद से कहा कि फैसला कर लें मुल्क को आइन के तहत चलाना है या किसी और तरह।
अब ये उन्होंने आईजी से कहा या ये भी किसी और को डायरेक्ट किया, ये सवाल ये भी अभी वजाहत नहीं हुई। आईजी इस्लामाबाद का भी जवाब बड़ा मजेदार था। उन्होंने कहा कि हम मास्टरमाइंड पर जाना चाहते हैं। मास्टरमाइंड कौन है हम आप सब जानते हैं और मामला उसी तरफ जाएगा भी। लेकिन अब आते हैं नाज़रीन अगले मामले की जानिब। अगला अहम मामला है बुशरा बीबी का। गुज़िश्ता रोज़ बुशरा बीबी अदालत की हिदायत पर तोशाखाना केस में घड़ी बेचने के मामले में अदालत में पेश हुई थी, माफ़ कीजिएगा JIT में पेश हुई थी। उन्होंने उनसे 25 सवाल तैयार किए गए थे, 23 पूछे गए। उन्होंने कई ऑलमोस्ट ऑल तमाम सवाल को डिनाई किया, लेकिन 2-3 मामला इंपॉर्टेंट हैं। उनसे सवाल किया गया था कि जाली रसीदें आपने बनाई। उन्होंने कहा कि नहीं जी नहीं, जाली रसीदें तो हमने नहीं बनाई, हमें नहीं पता जाली रसीदें किससे बनाई। फिर उन्होंने उनसे ये कहा गया कि एक ऑडियो आई थी जिसमें आपकी आवाज़ थी और एक और शख्सियत की आवाज़ थी। उन्होंने कहा कि मेरा तो उस ऑडियो से कोई ताल्लुक नहीं है, ये फेक ऑडियो है और मेरी उसमें आवाज़ नहीं है। अब JIT ने यह फैसला कर लिया है कि ये वो जो मुबैना ऑडियो आई थी बुशरा बीबी की थी मुबैना तौर पर, उसका फोरेंसिक कराया जाएगा और फोरेंसिक के बाद दोनों आवाज़ों का फोरेंसिक कराया जाएगा और फिर उस रिपोर्ट को मेन तफ्तीश का हिस्सा बनाया जाएगा। नाज़रीन ये मामला भी बहुत संजीदा है, इस पर भी जो है वो अगले नतायज जो हैं वो बहुत ही संजीदा हो सकते हैं। नाज़रीन अब आते हैं आखिरी खबर की जानिब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरगर्म हो गई है। हम सब जानते हैं मुल्क में एक अफवाहों का सैलाब है कि इलेक्शन मुलतवी हो रहा है और पता नहीं कब होगा और कितने अरसे के लिए होगा। कोई कहता है 2 साल की हुकूमत है, कोई कहता है 2.5 साल की निगरान हुकूमत है। आइन को कोई नहीं जानता, लेकिन बहरहाल ये कहा जा रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर कर दी है कि इस्लामाबाद माफ़ कीजिएगा इस्लामाबाद कह दिया कि इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ये हिदायत करे कि 90 रोज़ की जो मुकर्ररा मुद्दत है उसमें इलेक्शन कराया जाए, क्योंकि असम्बलियाँ 2 रोज़ पहले ख़त्म हो गई थी, उन्होंने मुद्दत पूरी नहीं की थी, इसलिए 90 रोज़ में इलेक्शन होने हैं। सुप्रीम कोर्ट बार का ये भी कहना है कि जो कौमी असम्बली का इजलास ख़त्म होने से 1 हफ़्ता पहले काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट यानी मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाया हुकूमत ने और उसमें इंतखाबी माफ़ कीजिएगा मरदमशुमारी के नतायज की मंजूरी देते हुए इलेक्शन डिले का इशारा दिया और इलेक्शन कमीशन से कहा कि हल्का बंदियों का फैसला करे। दरख्वास्त में एक बहुत अहम नुक्ता उठाया गया है इस दरख्वास्त में, और वो बुनियादी नुक्ता है, अगर अदालत उसके ऊपर बड़ा बेंच बनाकर फैसला करेगी तो बहुत मुश्किल होगी इलेक्शन आगे ले जाना। उस दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है कि जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है वो पॉलिसी मेकिंग अदारा है। पॉलिसी मेकिंग अदारे में कोई अबूरी निगरान वज़ीर आला नहीं बैठ सकता, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के निगरान हुकूमतें उसमें मौजूद थी, निगरान वज़ीर आला मौजूद थे। बार का ये भी कहना है कि ये पॉलिसी डिसीजन लिया गया, ये गैर आइनी है। जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के कवानीन हैं उनके मुताबिक भी और आइन के मुताबिक भी सदर मुमलिकत जो है वो 2 असम्बलियाँ तहलील होने के बाद काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की तश्कील नौ नहीं कर सकते जब तक नई असम्बलियाँ ना आ जाएँ, जबकि यहाँ 2 असम्बलियाँ मौजूद नहीं थी और सदर ने भी तश्कील नौ नहीं की थी। और ये मामला नाज़रीन इलेक्शन की ताख़ीर जो है जिसके बारे में कहा जा रहा है उस हवाले से बहुत ही अहम है। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अगर तो आइनी और कानूनी नुकात पर बहस होती है और जल्द होती है तो फिर किसी के लिए भी, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो या अनवारुल हक काकड़ साहब की निगरान हुकूमत हो, उसके लिए ही बहुत मुश्किल होगा इलेक्शन आगे ले जाना। चलते चलते नाज़रीन एक छोटी सी खबर सुन लें। हमारे निगरान वज़ीर आज़म जो हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, उनकी एक NGO थी वॉइस ऑफ बलोचिस्तान, उस हवाले से कोई एक नैब की तहकीकात शुरू हुई थी, वो वज़ीर आज़म बन गए। अब नैब ने वो तहकीकात बंद करने का फैसला कर लिया है। खुदा हाफिज़।